बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तो किरदार कैसे अदा करेंगे? जब हम इस मुल्क के साथ सिंसियर होंगे। मौजूदा वफाकी हुकूमत और स्पेशली वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब का कहना है कि आइंदा आने वाले महीने में हम रशिया से सस्ता पेट्रोल लेकर आएंगे और आम आदमी को सस्ता पेट्रोल मुहैया करेंगे। अलबत्ता ये वादे तो जनवरी से चल रहे हैं, अब हम अप्रैल में आ गए हैं। ये वादे वफा कब होंगे, अवाम को ये भी इंतज़ार है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया अभी तक उस पर अमल दरामद भी नहीं हो सका। आज मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने तमाम जो ऑफिसर्स हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, इलेक्शन कमीशन समेत दिफाई सेक्रेटरीज को बुला लिया है और उनसे पूछा है कि क्या आपको 21 अरब रुपए मिले या अभी तक नहीं। अलबत्ता हुकूमत ने भी गोल्डन जुबली के मौके पर कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम मामलात पर न सिर्फ तमाम स्टेक होल्डर्स को, अलबत्ता हमने पहली बार देखा, इससे पहले भी अलबत्ता अदलिया के लोग आए हैं। जस्टिस फ़ायज़ ईसा भी पहुँचे तो उन पर गुज़िश्ता 4 दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है, उन पर क्रिटिसाइज़ कर रही है कि उनको नहीं जाना चाहिए था। अलबत्ता दावत हमें तो तमाम ही अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस को दिए गए थे, लेकिन वो क्यों नहीं आए? उनका अपना हो सकता है कि उनका ये राइट है कि वो आए ना आए। अलबत्ता फ़ायज़ ईसा साहब आए और उन्होंने आइन की बालादस्ती की बात की। तो आइन तो सबके लिए है और जो आइन से इनराफ़ होगा तो उस पर तो फिर सेक्शंस लगते हैं। PTI अब किस सिमत जाएगी? साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुखातिब होकर कहा कि आप सालसी का किरदार अदा करें, आप मसाहलत का किरदार अदा करें। और PTI को भी कहा है कि आप आएँ और वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात हैं, आप इनसे मिलें और अपने मामलात को बैठ के हल करें। तो तजावीज़ तो दी जा रही है। महंगाई की शरह 27% से भी तजावुज़ कर जाएगी, जो कि इकनॉमिक एनालिस्ट का यही तज्ज़िया है। तो अब आम आदमी के लिए कानून साजी कब होगी, इन तमाम पर बात करेंगे। इस स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सीनियर खातून रहनुमा सरीना अदनान खान। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने टाइम दिया। उनके साथ फ़ोन कॉल पर भी हमें बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। पहले ज़रा खातून खान साहब की कैरेक्टर असोसिएशन की जा रही थी, अभी भी ये सिलसिला जारी है मुख्तलिफ पहलुओं से। और न सिर्फ खान साहब, पाकिस्तान की सियासत के अगर माजी को देखें तो बेनज़ीर साहबा की भी हुई, भुट्टो साहब की आज तक हो रही है। अब मुझे ये बताएं, क्या ये वाकई सच है खान साहब ने इद्दत में नया निकाह कर लिया? अब उनके वो मुफ्ती साहब कह रहे हैं वो टाइम ही नहीं था, लेकिन मुझे क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको पेशगोई थी, खातून अव्वल ने कहा था कि अगर आप मुझे निकाह में ले लेंगे तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो अब ये भी झूठ है, क्या कहेंगे? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया साजिद बुलाने का प्रोग्राम में। सेकेंडली देखें, मैं ज़ातियात पर तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी किसी की भी, ठीक है ना, क्योंकि हमें आपके लीडर पर ये इल्ज़ाम है। नहीं देखिए, ये मैं वही बात कह रही हूँ कि जो तो पर्सनल देखें, जो पर्सनल ज़िंदगी के जो मामलात है ना, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा असूल है कि उन्हें ज़ाती ज़िंदगी के मामलात को अलग रखना चाहिए सियासत से, क्योंकि हम हैं तो सियासत के ही दाई ना सारे। अच्छा, दूसरी बात, आपके सवाल में बहुत सारी और भी चीज़ें थी जिसके अंदर आपने ये कहा कि अदलिया जो वो रहा है इस दौरान। मैं सरीना उस पे आऊंगा, मैं उस पे आऊंगा, वो स्टोरीज में सारी प्रोग्राम में शामिल करूंगा। पहले मुझे ये कैटेगोरिकली बताएं, ये जो आज बड़े बड़े चैनल की हेडलाइन बना हुआ है कि खान साहब ने इद्दत में कैसे निकाह कर लिया, भाई इतनी बड़ी शख्सियत। देखें, ये सारी चीजें मैंने कहा ना, ये फैक्ट बेस्ड तो अभी कोई बात वो नहीं, जब तक के जिनकी बात हो रही है उनकी तरफ से कोई वो आए। पहले आपको याद होगा उनकी साहबजादी टेरियन के लिए हम पूरा मीडिया और स्टेक होल्डर पूछते रहे, खान साहब टेरियन का बताएं। मैंने आपको कहा ना कि जो भी जाती जिंदगी के मुतालिक किसी पर कोई भी इल्जाम लगाया जाए, हम इसके हक में कभी ना थे पहले ना अब है। जैसे कि जब तालीम का दौर था बेनजीर साहिबा का, उस दौरान की उसकी तस्वीरें अगर किसी ने, या हो सकता है वो गलत था, मैं यही कह रही हूँ गलत है, तो वो चीज को उछालना, इस तरह करना, और सियासत में चाहे वो फातिमा जिन्ना के खिलाफ, देखिए मैं एक बात कह रही हूँ, किसी भी औरत को जो है वो जाती जिंदगी को उसको उछाल के उसको पीछे करने की कोशिश करना सियासत के अंदर ना, अब ये इस चीज पर तो सारी खवातीन को स्टांस लेना चाहिए और इकट्ठे होना चाहिए। ये बहुत और चीजें हैं जिसमें मईशत है, जिसमें करप्शन है, सरीना अदनान, तो फिर आप एडमिट करें कि खान साहब की आपको वो स्पीच याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि मरियम इतना नाम तो ना लो मेरा।
नहीं, तो ये जाती वार नहीं था खान साहब का नहीं, ऊपर, देखिए, एक खातून रहनुमा पर। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ये बात नहीं थी। वो जो कर रही होती है रोजाना की बुनियाद पर कि देखिए अभी जैसे अभी हमारा बहुत बड़ा जलसा हुआ लाहौर में, ठीक है, आपने देखा कि पॉलिसीज दी उन्होंने, खान साहब ने पॉलिसीज दी, तो हम मतलब जाहिर है अब वो हुकूमत में आए हुए ये लोग हैं सो कॉल्ड, जिनसे संभाली नहीं जा रही, तो नून लीग इन लोग को चाहिए ना कि ये मतलब अगर मरियम नवाज भी हैं वो भी हैं तो कोई सॉलिड बात करें जिससे मईशत का जो है फायदा हो, मुल्क का फायदा हो, कोई उसूल की बात हो, कोई ऐसी बात हो जिससे सियासत आप चूंकि सीनियर रहनुमा, लास्ट में फिर मैं लैला परवीन, मोस्ट वेलकम, आपने हुकूमत की तरफ से आपने शिरकत की। अच्छा मुझे लास्ट में सरीना जी बताइए, ये टैरियन उनकी बेटी हैं खान साहब की? ये किस किस्म का सवाल है ये? मतलब मैं हैरान हूं कि आप मुझसे इस तरह नेशनल उस पर जो ये इस तरह फिर वही जातियात, और ये जो निकाह फिर लेकर आ रहे हैं, ये जो मीडिया लेकर आ रहा है, आप लोग बता दें कि आप लोग झूठे हैं। देखिए मीडिया जो भी लेकर आए वो कोई सच नहीं होता, झूठा है, ठीक है ना, ये सब ये खान साहब पर इल्जाम है। चले आगे आपका पॉइंट। लैला परवीन, आपने देखा आज बड़ी बड़ी हेडलाइन तमाम नेशनल टीवी पर कि खान साहब ने इद्दत पे निकाह कर लिया, उससे पहले टहरियान, बहुत कुछ खान साहब पर आप लोग इल्जाम लगाते रहे, तो आप लोग क्यों कर रहे हैं ये जुल्म नहीं है, ज्यादती नहीं है? आप परफॉर्मेंस की बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। देखिए बात ये है कि किसी की जातियात के हवाले से जहां तक बात हो रही है ना, जातियात ठीक है, बिल्कुल किसी की जातियात पे बात नहीं करनी चाहिए, आपकी हुकूमत में हो रही है, लेकिन आप या तो कौम से माफी मांगे कि हम ये रवायत खत्म करेंगे, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर तो मुकाबलेबाजी की फिजा इन्होंने कायम की है। आपने भी हिस्सा डाला उसमें। कल्चर था जिसमें कि एक कल्चर है जिसमें कि खवातीन को खासतौर पे बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। मैं समझती हूँ कि ये तो बिल्कुल भी नाकाबिले क्या कहना चाहिए कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, कि अगर आप किसी की खवातीन के हवाले से बात करेंगे और आप ये कहें कि हमारी खवातीन के लिए बात ना की जाए, तो फिर आप अपनी लाइव शो में पूरी दुनिया को, आप अपनी हुकूमत को कहें कि आप खान साहब की परफॉर्मेंस की बात करें, उनके कैरेक्टर, उनके घरेलू जिंदगी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो कहीं पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी कैरेक्टर पे बात नहीं की है। आसिफ अली जरदारी को हमें स्ट्रिक्टली हमारे चेयरमैन साहब की इंस्ट्रक्शन है, लेकिन नून लीग क्यों कर रही है? नून लीग इसलिए कर रही है कि मरियम नवाज को इन्होंने हमेशा ही कहा कि वो भाग के उन्होंने शादी की है। हमेशा पीटीआई वालों ने क्रिटिसाइज किया है, इनके जो चेयरमैन साहब हैं उनकी भी जबान बहुत गंदी है और सबको पता है कि इमरान खान जो है वो बहुत सारी बातें ऐसे कर जाते हैं। खान साहब की जबान गंदी है, मैं मुझे बिल्कुल, क्योंकि मैं बराबर लेके चलूंगा सबको, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। खान साहब की अगर जबान गंदी है, आपने कहा जी, तो बाकी क्या, बाकियों से फूल चढ़ते हैं जबान से आपके लीडरों के? अभी बात किसकी हो रही है? अभी बात हो रही है इमरान खान साहब की। तो आप कहें अगर हमारे सफों में भी ऐसे लोग हैं, उनको भी हम कंडेम करते हैं। हमारे कोई देखिए, हमारे चेयरमैन के अगर आपने मुंह से कभी सुना हो या हमारे जो है चेयरमैन साहब, हमें तो इंस्ट्रक्शन है, हमें तो कहा जाता है कि अगर आप जा रहे हैं टॉक शो में तो आपने किसी की जातियात पे बात नहीं करनी है, ये हमारी इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए। और हमेशा हमें कहा गया कि खवातीन के हवाले से बिल्कुल इस तरह लूज टॉक नहीं करनी है। हमें तो देखिए कह के भेजा जाता है, लेकिन मैं आपको एक रीजन बता रही हूँ कि अगर नून लीग वाले ये बात कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी बहुत जाहिर सी बात है, उनको भी अपनी लीडर से प्यार है ना। मरियम नवाज उनकी लीडर है, उनकी लीडर की बेटी है, तो आप ये कैसे भूल जाते हैं कि जब आप मरियम नवाज के हवाले से बात कर रहे हैं और आपके कारकुनान बात कर रहे हैं, आप उनको स्टॉप नहीं करवा रहे, तो क्या आपकी खवातीन के हवाले से बात नहीं की जाएगी? और ये कल्चर तो मुतारिफ ही पीटीआई वालों ने करवाया है। तो फिर आप खवातीन के हवाले से बात याद नहीं है जो बेनजीर साहबा की उछाली गई थी? देखिए वो वाली बात मुझे इसलिए याद नहीं है क्योंकि उसके कोई सबूत उस वक्त उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। मैं तो अल्फाज नहीं कहना चाह रहा, जब बीबी येलो कपड़ों में पार्लियामेंट में आई थी जी तो नून लीग वालों ने किस नाम से पुकारा था? शहीद आप बात कर रहे हैं नून लीग की, मैं पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा हूं। आप कहें ये रवायत तमाम पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अब ये जो दौर है, जो कि सोशल मीडिया का दौर है, जो कि कैमरे का दौर है, जो कि मोबाइल का दौर है, इस दौर में तो कम से कम ये चीजें स्टॉप होनी चाहिए जहां आपके सबूत, आपकी एक बात कही गई, आपका एक जुमला, एक वर्ड जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है और वो पूरी दुनिया में जा रहा है। इस वक्त मैं समझती हूँ कि इन लीडरान को, तमाम लीडरान को, मैं बजाते खुद इस बात के हक में नहीं कि किसी की भी जातियात पे बात की जाए और इस तरह की बात की जाए। आगे बढ़ाते हैं। अदलिया को जेर अताब लाने में आप लोगों ने किरदार अदा किया, अज़ नोटिस के इख्तियारात पे भी आप लोगों ने कदगिल लगाने की कोशिश की और ठीक है आप लोग पार्लियामेंट में लेकर आए, आपने उसको एक कानूनी वे दिया। अब
इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? 21 अरब रुपए दें, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? आप लोग तो पीटीआई सही कह रही है, आप लोग भाग रहे हैं। नहीं, हम लोग तो क्यों अच्छा इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, पहली बात तो ये है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि पीटीआई ने वहां से रिजाइन दिए हैं। पीटीआई ना रिजाइन देती, अगर उसको ये बात समझ आ जाती कि देखिए जी हम तो ये ना या हमारे मुफाद में है, ना कि ये अवाम के या उसके बजट के मुफाद में है। आज जहां पाकिस्तान जिस दौराहे पे खड़ा है, जहां बजट के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम है, इशू है, केपी में आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अभी तक नहीं दी हैं, तो हम तो इस चीज के खिलाफ है कि देखिए बजट जो है, अब जो इलेक्शन हो रहे 3 महीने बाद, एक बात बताएं, क्या हम ये बात करें कि इलेक्शन ना हो? पीपल्स पार्टी कभी किसी टाइम कहीं भी बात नहीं कही कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बल्कि इलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा नुकसान है ही पीपल्स पार्टी को, बिकॉज के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी अच्छी वर्किंग है, हम तो इतना मुतबईन हैं और हम समझते हैं कि जब इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जो है ना वो अपने उरूज पे आएगी, मजीद उरूज मिलेगा। सरीना अदनान साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम को वहाँ बैठे हुए थे क्योंकि, और फिर कहा कि आप पीटीआई वालों को भी यहाँ ले आएँ, उनको भी यहाँ बिठाएं, और ये इस तरह की सियासत पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है। तो हमारे ज़रा ये बता रहे हैं, पीटीआई की कई बड़ी शख्सियात ने आसिफ अली जरदारी तक रसाई ले ली है, आप लोग पार्लियामेंट में आ रहे हैं, तो कब आ रहे हैं आप? अच्छा देखिए, पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि कैटेगोरिकली मैं ये कहती हूँ, सबसे पहले तो मैं उन अल्फाज की शदीद मजम्मत करती हूँ जो मेरी जो बहन है लैला, इन्होंने अभी कहा है कि उनके हमारे जो लीडर हैं उनकी ज़बान के बारे में जो इन्होंने गुफ्तगू करी, मैं उसको दोहराना भी नहीं चाह रही, ठीक है ना, लेकिन मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। दूसरी बात ये, क्योंकि देखें जो एक तरबियत है हमारी, या जो सारा जो अब एक वो है जो एक प्योर डेमोक्रेटिक पार्टी है ना एक्चुअल, वो है पीटीआई ही, जिसमें मौरूसी सियासत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, ठीक है। और इसको परवान चढ़ाना तंजीम और सियासी जो असूल होते हैं और इक़दार होती है ना, उनको लिए बगैर नामुमकिन था। ये 26 साल पुरानी तारीख है डेमोक्रेसी की, जो पीटीआई की जो अब जो लीडरशिप और जो यंगस्टर्स और जो यूथ निकल के आ रहा है, जो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान की ओवरऑल सियासत में पिछली जो पाकिस्तान जब से बना और अब तक इस तरह की मिसाल नहीं कायम हुई है कि जो लीडर है, जो मेन लीडर है, उसकी कोई औलाद जो है वो यहाँ पे बरसरे इख्तिदार या इसकी जंग में शामिल नहीं है, इख्तिदार की जंग में, और ऑब्वियसली फिर करप्शन की जंग में भी शामिल नहीं है, या रेस में ये जो है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये बात कहूंगी कि जो अभी आपने बात कही कि पार्लियामेंट में आ रहा है, पार्लियामेंट, देखें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इलेक्शन क्यों कराने जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने साजिश करके जो पूरा टोला मुसल्लत हुआ हम पर, पूरे कौम ने एक तो इसको रिटेलिएट किया है पूरे मुल्क भर में। पीटीआई जो है वो एक्चुअली पूरे पाकिस्तान भर की पार्टी है ना, तो पूरे मुल्क में, और आप ये देखें हम लोग बहुत अच्छे उस पर थे, देखें जीबी में भी हमारी गवर्नमेंट थी, आजाद कश्मीर में भी, ठीक है ना, उसके बाद जो है 2 सूबों में भी हम मौजूद, लेकिन हमने मुल्क को आपने लेट मी फिनिश ना, लेट मी फिनिश माय स्टांस, जैसे आपने मेरी बहन को मौका दिया, आप मुझे भी दें। मैं आपसे ये कह रही हूं कि जब मईशत ही नहीं संभल रही, हम इस पर आते हैं ना कि क्यों इलेक्शन की कॉल दी जा रही है। अच्छा। आप ये देखें कि डॉलर एक साल में 2022 से लेकर 2023 का मैं आपको सिर्फ बता दूं, हमें भी हम जब आए थे बरसर इख्तिदार खजाना खाली था, बदतरीन हालात थे, ठीक है ना, सिचुएशन थी इकोनॉमी की, लेकिन उस 3.5 साल के बाद आप 1 साल का फर्क देख ले, डॉलर जो है 182 था हमारे टाइम पे, अभी जो है 300 पे भी मार्केट में नहीं मिल रहा, 288 तो एक वैसी इसकी ऑफिशियल कीमत है, विच इज नॉट ट्रू, जब आप लेने जाए तो नहीं मिलता, ठीक है। 125 रुपए का जो है ना वो फर्क आ गया 1 साल में। दूसरी बात, जीडीपी ग्रोथ 6% से फॉल होके जो है 0.4% पर आ गया 1 साल में, इसलिए इलेक्शन जरूरी है। और सुनिए, इन्फ्लेशन जो है वो 30% पे इस रमजान के महीने में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन जो है वो रिकॉर्ड हुई है पिछले 1 साल के मुकाबले में, और अब ठीक है 13.37% थी, ठीक है, और इस वक्त जो है वो 35 क्या अब तो 40% पे पहुंच चुकी है, 35.4 से रमजान के अंदर ही 40 पे आ गई। रिजर्व्स 16.4 बिलियन थे जब हमने छोड़े, इस वक्त आपके जो इसमें इस वक्त जो है वो 4 बिलियन भी नहीं है, ठीक है। और सुनिए, जो शरह सूद होती है 11.15% से 21% पे जाके दुगनी हो गई, पाकिस्तान डूब रहा है, अवाम जो है दब चुकी है। अभी मैं आपको 12 और मैं आपको बताता चलूं, आपने ये तबाही की दास्तान, ये जो तबाही की दास्तान आपने बताई कौम को, इनकी लाई हुई है। तो खान साहब 1 साल पूरा हो गया मौजूदा हुकूमत को, कब खान साहब ने
इस हुकूमत के साथ बैठने की बात की? कब मुल्क की मिसाल के मईशत पे भी आप लोगों को एतराज था? शहबाज शरीफ ने कहा आए बैठे। आप मुझे बताएं, सुरंग लगा के जो है ना वो अवाम के हक का पैसा जो है, जो अवाम, कौन सी अवाम खुदकुशियां कर रही है बल्क में, बाल बच्चों तो फिर आज पैसा स्विट्जरलैंड किसने बीबी, तो फिर आज शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि हम हुकूमत से बात करने को तैयार हैं, तो कौम आपका गिरबान नहीं पकड़ेगी? आप पहले बैठ जाते तो ये अनसर्टेनिटी ना होती। नहीं, ये अनसर्टेनिटी एक डायलॉग्स के होने ना होने की वजह से नहीं है, घुटनों पे इसलिए लाना जरूरी है, एक्सेप्ट कराना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि करप्शन हुई है। देखिए मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, अब तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। नहीं, साबित नहीं हुई बीबी करप्शन। कहां साबित हुई? नहीं, करप्शन आप लोग हार गए, आपका नैरेटिव हार गया, किसी को सजा नहीं दिलवा पाया, सारे केस झूठे थे, वो सिस्टम कैरेक्टर एसोसिएशन थी। जो सिस्टम है ना वो 70 साल से ना दीमक ज्यादा हो चुका है। इसके अंदर लेकिन आप सुने, माने ना सर, बीबी मान रहे कि हम सजा नहीं दिलवा पाए। देखिए हमारा काम जो है ना, जो एहतसाबी अदालतों का काम है वो करेंगी, जो अदालत का काम है सजा देना, हमारा काम नहीं है। बल्कि कई केसेस तो इन्होंने आपस में, जो पीडीएम में आज हलीफ बने बैठे, इन्होंने आपस में किए हुए थे। वही तो केसेस थे जो नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ किए थे और पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ किए हुए थे। इनके रहनुमाओं के आपस में जो केस चल रहे हैं वो भी तो करप्शन की होश। मेरे मोअज़्ज़िज़ साबिक वजीर आजम को ख्वाब आया करते थे, वो कहते थे कल फलां की गिरफ्तारी है। नहीं, ये आप लोग करते थे? क्या मतलब? खान साहब पहले ही बता दिया करते थे कि अब 2 लोग और गिरफ्तार होने हैं, कल और गिरफ्तार होने हैं, तो आप लोगों ने इदारों को इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, इसकी वजह ये कि अप्लाई किया हुआ होता था, जाहिर सबूतों के साथ किया हुआ है चीजों, जो हमने भी जाहिर केसेस दायर किए हैं, जो करप्शन हुई है, जो भी किसी के खिलाफ। और जो देखें, अगर कहीं भी किसी भी सफ में हो करप्शन जो कर रहा है ना, तो वो नाकाबिले कबूल है खान साहब के लिए, और यही एक फैक्ट है। आ गया आपका पॉइंट, आ गया। चलें लैला, अभी चूंकि हुकूमती नुमाइंदगी आप कर रही हैं और आप पीपल्स पार्टी का तो नैरेटिव देके बरीज़िम्मा नहीं हो सकती, अगर ये हुकूमत आम आदमी को रोटी नहीं दे पाई, कपड़ा नहीं दे पाई, शेल्टर नहीं दे पाई, जिस हुकूमत में आपका फॉरेन मिनिस्टर है, कई मुशीरान हैं, तो आप भी माफी मांगे कौम से कि हम आपको आटा भी नहीं दे सके, हम आपको पेट्रोल सस्ता नहीं दे सके। 1 साल गुजर गया, जब खान साहब ने 90 दिन का अल्टीमेटम दिया था, तब आप लोग बैठ के कहते थे खान साहब 90 दिन गुजर गए, तो अब कौम आपसे पूछ रही है आपका भी 1 साल गुजर गया। देखिए हमारा तो 1 साल गुजर गया और उस 1 साल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे काम मुझे गिनवाए जरा काम जो एक हमारी साल में पॉलिसीज में। देखें जी, अब आप पे मुल्क पे जो कर्जा था उसकी किस्त हमने उसको पे की है, ना सिर्फ किस्त दी है हमने, उसके साथ जो IMF आपसे संभाला नहीं जा रहा। IMF के बहुत सारे, देखिए ये IMF के साथ किसने एग्रीमेंट किया था सबको पता है, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अब वो वाला टाइम गुजर गया कि जो टीवी पे बैठे लोग उसको मान ले, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो बैठ के देखने वाला है वो भी शऊर रखता है, वो भी शऊर रखता है, इस बात का शऊर रखता है कि जो खान साहब के जितने भी दावे थे जिसकी वजह से वो हुकूमत में आए थे, या आवाम उनको लेके आई थी, या उनको जो फरिश्ते लेके आए थे, जो कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। देखिए एक ऐसा बंदा जो अपनी ही कही की बात को झूठा बोला, हमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो एक ऐसा शख्स जो जिसको बाप कहे और फिर उसको तजलील करे, एक ऐसा शख्स जो कि अपनी चीजों को चेंज करता रहे। मैं ब्रेक के बाद आप ही के पास आता हूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। चलें एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और चूंकि पाकिस्तान तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस को लेकर 27% से भी महंगाई शरह उसका बढ़ गया है, और ये आदाद शुमार अभी बताए जा रहे हैं। इकबाल अडवाणी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया अडवाणी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। ओके सर, थैंक यू। अडवाणी साहब, 27% से भी शरह बढ़ जाएगी महंगाई की, आपको लगता है? मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं सस्ता पेट्रोल इसी महीने मुल्क में आ जाएगा, और अगर पेट्रोल आ जाएगा तो बाकी जो कीमतें हैं अशिया खुर्दनोश से लेके तमाम जरूरत जिंदगी की, उसमें कमी आएगी।
नहीं, कमी नहीं आ सकती ना। आपका डॉलर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो आप में कमी कैसे आएगी? आपकी महंगाई और बढ़ती जाएगी। और जब तक आप डॉलर को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपकी कमी आप नहीं ला सकते। महंगाई और बढ़ती जाएगी, और जिस तरह से डॉलर बढ़ता जाएगा इसी तरह महंगाई भी बढ़ती रहेगी। कोई कुछ भी कोई मिनिस्टर कुछ भी कहे, उनकी बातों को छोड़ें। जो रियलिटी यही है कि महंगाई और बढ़ेगी अगर डॉलर को आपने रोका नहीं। एक बहुत अहम सवाल, एक बहुत अहम, चूंकि पाकिस्तान के बहुत कहना सीनियर सियासतदान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज कहा कि जापान, इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज बैंक करप्सी की तरफ आ चुकी थी, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। वो दोबारा पैरों पे खड़े हो गए। और पाकिस्तान कोई पब्लिक प्राइवेट कंपनी थोड़ी है। आप लोग ये क्यों वावेला कर रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके? वो सही कह रहे हैं। नहीं, जब आप जिन मुल्कों की मिसालें दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह अपने आप को संभाला, ये भी तो आप मिसाल देना। उन्होंने ऐसे कुछ काम किए होंगे जिसकी वजह से वो अपने आप को सेव कर पाए। पाकिस्तान में उस तरह का कोई काम हो रहा है? पाकिस्तान में अगर आप एक चीज देखें, आपको नजर आ रही है, सियासतदानों की लड़ाई कम नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही। आपकी कोर्ट डिवाइड है, आपकी सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो गई है। इस तरह तो नहीं चल सकता ना मुल्क में। एक प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में काफी प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से जो आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ते जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट आपका इतना बढ़ गया है तो आपका लोकल बिजनेसमैन तो बिजनेस कर नहीं पाएगा। डॉलर आपका बढ़ता जा रहा है, आपका फॉरेन इन्वेस्टर इस पॉलिटिकल एडवानी साहब, इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को मिडिल मैन का किरदार कौन अदा करेगा? ये खत्म होते हुए नजर आ रही है। नहीं, असल में सबके अब एक की अना दूसरी की अना से टकरा रही है। जब अना वाली बात आ गई है तो कोई भी नहीं है। हाँ, यही हो सकता है कि अब इस तरह लड़ते रहेंगे तो कोई ना कोई तो इंटरफेरेंस करेगा। किसी ना किसी को तो मुल्क को बचाने आना पड़ेगा, और कौन मुल्क बचाने आएगा आपको सब पता है। यही मुझे तो फिलहाल नजर आ रहा है। जिस तरह के हालात हमारे मुल्क के हो गए हैं, हर लिहाज से आप सियासी देख लें या मईशत के हवाले से देख लें, तो अभी किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। क्योंकि इनका तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग एक साथ टेबल पे बैठ के कोई हल निकाल पाए। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि एक अहम सवाल और करेगी। एक अहम सवाल, फिर मैं लैला परवीन के पास जाऊंगा। आपकी बहुत सारी प्रेडिक्शन सही भी साबित हुई है, इसका माजी गवाह है। आप मेरे शो में 1 साल से आ रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, खान साहब की मकबूलियत उरूज पर है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम जो स्टेक होल्डर समेत जो इंटरनेशनल जो सर्वे के इदारे हैं वो सब कह रहे हैं। तो फिर खान साहब पाकिस्तान की सियासत में आगे वजीर आजम आपको दोबारा बनते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मकबूलियत इनकी बहुत है लेकिन कबूलियत इनकी नहीं है ना। मसला ये ना इंटरनेशनली ना नेशनली ये कबूल नहीं है। प्रॉब्लम ये है, मकबूलियत पाकिस्तान में मकबूलियत इतना बड़ा मैटर नहीं करती। पाकिस्तान में मैटर करती है कि कबूलियत। आप हर जगह कबूल हो के नहीं हो। खान साहब फिलहाल हर जगह कबूल नहीं है, तो इस वजह से वो वजीर आजम मुझे नहीं नजर आ रहे। और इलेक्शन अगर आज की तारीख में हो जाए तो वो जीत जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इलेक्शन हो नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है हर किसी को। हर तो किसी यही को वजह है कि खान साहब वजीर आजम नजर नहीं आ रहे। नहीं आ रहे आपको नजर। और इलेक्शन हो रहे हैं, अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं अडवाणी साहब। हाँ, ये अब सवाल आ गया। मई का तो आप लोगों ने खत्म कर दिया ना। चले, अच्छी बात है, आप अक्टूबर पे आ गए। हाँ, अभी अब अक्टूबर में इलेक्शन होंगे कि नहीं इस पे सवाल है, और मुझे लगता है कि शायद अक्टूबर में भी इलेक्शन हो पाए कि नहीं। और जब तक ये लोग सब एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, सियासतदान अपने मसले हल नहीं करेंगे, तो फिर इलेक्शन आप भूल जाए पाकिस्तान में। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर कह रहे हैं कि पीटीआई वाले आ जाएं, बैठ जाएं पार्लियामेंट में, तो आएंगे, बैठेंगे। लेकिन पीटीआई वाले आ जाए, लेकिन वो पीटीआई वाले जिस तरह से शहबाज शरीफ भी तो अब थोड़ा मतलब आपको पता है कि इनकी भी गर्दन में थोड़ा सीढ़िया आ गया है, तो वो भी अभी कुछ और बातें कर रहे हैं कि पहले माफी मांगे और फिर बात होगी। तो इसका मतलब हुकूमत यानी जो पीडीएम जो खासकर नून लीग है, खासकर नून लीग भी तो बैठना नहीं चाहती ना। अब तो ऐसे हालात हो गए क्योंकि जो कंडीशन रखी है वो खान साहब पूरी नहीं कर सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लैला परवीन, आपने सुना, एक न्यूट्रल तज्जिया भी हमने प्रोग्राम में शामिल किया। अब आप ही वो कहते हैं ना, हर दौर में साबिक सदर और पीपल्स पार्टी लेके चलती है मुफाहमत के इस सिलसिले को, तो फिर वाकई तसव्वुर कर ले। देखिए जी, ये तो प्रेडिक्शन आपने सुनी, मेरी सुन लें। अच्छा, इंशाल्लाह अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब, आपको पता है कि सियासत के मुर्शिद हैं हमारे जरदारी साहब, और जरदारी साहब का जो भी तज्जिया देते हैं, अगर आप उसको नोटिस करें तो उसको हर बंदा मानता है, चाहे वो नून लीग हो या पीटीआई वाले हो। उनको समझ में आती है कि क्यों न्यूट्रल होकर बात कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने ये बात की और वो उस चीज़ को समझते हैं कि एक साथ बैठ के इसका हमने हल निकालना है,
तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो इकट्ठी होकर बैठेंगी और इंशाल्लाह अक्टूबर के जो इलेक्शन है वो होंगे। आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल जी, मुझे नजर पूरे मुल्क में एक साथ? बिल्कुल, इंशाल्लाह एक साथ होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे और इंशाल्लाह एक साथ होंगे। और उससे पहले आम आदमी को सस्ता पेट्रोल भी मिल जाएगा? देखिए जहां कोई तक नैरेटिव तो मेरी लेकर नॉलेज आपने आवाम में जाना है ना बीबी, आवाम पूछेगी ना आप भी एक साल थे, आपने क्या दिया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं कुछ अर्सा पहले भी आपके प्रोग्राम में आई थी, तो हम लोग जो है दूसरी तरफ थे, तो हम लोग बात करते थे कि कराची में ये नहीं है, वो नहीं है, फलां दिमाग। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, रोड्स की हालत हो या बसेस की या बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और बड़े वसूख से बात कर रही हूँ कि बहुत अच्छी तब्दीली आने वाली है और आ रही है, और इंशाअल्लाह अजीज पीटीआई की शक्ल में जी तब्दीली, पीटीआई की शक्ल में? देखिए वो तब्दीली से तो देखिए तब्दीली अच्छी और बुरी दोनों सूरतों में होती है। हम नहीं चाहते कि तब्दीली बुरी हो, हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो उनको जो भी वोट बैंक, जो भी उनके वोटर हैं, मैं समझती हूँ और हमारी पार्टी का एक हमारा अपनी एक पॉलिसी है कि हर एक को उनका हक दिया जाए। आप जैसी देखिए खातून हमें जो रहनुमा- एतराज था, हमें एतराज ये था 2018 में जो इलेक्शन हुए थे वो नाइंसाफी की बुनियाद पर इलेक्शन करवाए गए और उसमें हमारे साथ ज्यादती हुई। ना सिर्फ हमारे साथ ज्यादती हुई बल्कि हमारे सईद गनी भाई, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़े इंसान हैं, उन्होंने बड़े खुले दिल से ये बात की कि बहुत सारी एमकेएम की भी सीटें और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सीटें भी जो ना लपेट में आई और वो जो एक साइक्लोन बन रहा था तो उसकी लपेट में चली गई थी। आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट सरीना अदनान, चूंकि आप लोगों की जब हुकूमत गई, बड़े आईनी ऑप्शन, तो कहते हैं ना आटे में बाल जैसे निकाला जाता है, ऐसे आपको निकाला गया है वानों से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कहा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग अमेरिका ने हमें निकलवाया। रुकन कांग्रेस का पीटीआई के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर जो बाइडेन इंतजामिया को मरासला। अब अमेरिका आपके फेवर में कह रहा है कि खान साहब के साथ गलत कर रहे हैं आप लोग, फिर अमेरिका वाला जो चूरन था वो खत्म। अच्छा, अब मैं आपसे बात करती हूँ। देखिए आपने बात की कि आटे में से बाल की तरह हॉर्स ट्रेडिंग की जो मिसाल कायम हुई थी वहां पे, वो सबने देखी थी। कैमरास जो हैं वो सिंध हाउस के अंदर भी चले गए थे और वो जो लोटा क्रेसी चल रही थी और जो हो रहा था, देखिए टर्न बाय टर्न सो वो सबने देखा था, ठीक है ना। अच्छा, अब किसी का भी नाम ले, अगर कोई भी चीज गलत उस पर करता है तो वो फिर हमारा साथ वैसे ही हट जाता है उससे। Absolutely not, जिनके लिए आपने कहा वो अब आपके साथ भाईबंदी करने के लिए तैयार हैं, वो हुकूमत पे प्रेशर डाल रहे हैं कि खान साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। देखें, जो हक पर होता है ना, अच्छा वो हमारा दोस्त है आपका, नहीं, कल का दुश्मन मैं था। पीटीआई अपने खान की बात कर रही हूँ, अपने चेयरमैन की बात कर रही हूँ। जो हक पर होता है, डटा रहता है ना, उसके आगे दुनिया मोल्ड होती है, ये एक फैक्ट है। अच्छा, दूसरी बात सुने, कोई, मैं कहती हूँ XYZ, कोई सुपर पावर हो, कोई कुछ हो, सबसे बड़ी सुपर पावर अल्लाह की जात है। उसके बाद जो हक बात करेगा, जो सही बात लेकर चलेगा, उसके आगे दुनिया तो फिर होती है। अच्छा, अब सुने, कौन का सवाल ले अभी मैं आपसे बात करती हूँ कि ये जो इन्होंने कबूलियत और मकबूलियत की बात की थी ना, एक भाई जो पे, आप बात सुने ना, आप ये सोचें कि ये देखना चाहिए कि होना क्या चाहिए। इस बात पे कोई फख्र की बात नहीं है कि कोई ये कहे कि फलाना जो बाहर बैठे में उनको कबूल नहीं है। मुल्क का फैसला अवाम के हाथ में होना चाहिए, होना ये चाहिए और यही होगा। और इसी को ही हमने अवाम की जो एक नब्ज होती है ना, हम और अवाम एक उस पर तो आपको कबूल कौन करे बीबी? कभी आपको बाजवा से एतराज, कभी आपको अमेरिका से एतराज, तो कौन कबूल करे आपको? ये बात तो आप छोड़ दें। सबसे ज्यादा जो अगर आप कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब का जो टाकरा रहा है, हर आने वाले जो होते थे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, उनका सबसे ज्यादा मुखालफत उनकी चल रही है। मैं आपसे लेता हूं, एक कॉल ले लेता हूं आपके पास। हमारा तो इस तरह का स्टांस ही नहीं रहा। अच्छा। हमने तो हमेशा जो है सबको, मतलब जो उस वक्त जो डिसीजन मेकर्स होते थे, सब मिलकर वो कर रहे होते थे चीजें। देखिए पीडीएम जो बनी, अननेचुरल अलाइंस, देखे ना क्यों खुद उनके जो फैसले हैं वो नाकाबिले कबूल हो जाते हैं पीपल्स पार्टी के। मैं पूरा आपको टाइम देता हूं, मैं देता हूं, मैं कॉल ले लूं, मैं आपके पास ही आऊंगा। कैस मंसूर साहब खुशामदीद कहेंगे, इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन हमें ज्वाइन किया है। सर सुन सकते हैं? सर एक फिर से एक वो कहना, एक माह पुरानी एक बहस, एक सवाल था कि खान साहब की मकबूलियत है, कबूलियत बहुत जगहों पर नहीं है, क्या ऐसा ही है मंसूर साहब? पहले तो मैं इस्लाम कहूँ, मैडम लहरा साहिबा को मेरी फेवरेट लीडर है, जी बहादुर और बहुत मेहनती हैं और इनका आप अगर इनके जलसे, इनकी जो हार्डवर्क देखती हैं अगर बल्दियात में, तो एक बहुत बहादुर फीमेल है। वो फीमेल है
जो ग्राउंड पे बहादुर हैं, ग्राउंड पे मेहनत करती हैं। बहुत लोग चैनल पे आके फेसबुक पे करते हैं। इज वेरी प्रैक्टिकल एंड बोल्ड लेडी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। नाउ कम टू योर क्वेश्चन सर, आस्क मी द क्वेश्चन। सर, खान साहब की कबूलियत क्यों नहीं है? इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह, साबिक वजीर आजम, तो ये नाइंसाफी नहीं है? कैस मंसूर साहब, देखिए नाइंसाफी कैसे हो सकती है? मैं तो ये हैरान हूँ इस पब्लिक के अगेंस्ट, ये हैरान हूँ कि 3.5 साल ये पार्टी रही, कोई एक हमें प्रोजेक्ट तो दिखाएं। अच्छा, नवाज शरीफ आता रहा, बेनजीर साहब आती नहीं, कुछ ना कुछ एयरपोर्ट्स बन गए, मोटरवेज बन गए, कुछ ना कुछ बनाया उन्होंने। आज इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट को सबसे पहले ये पूछना चाहिए, जो 28,000 अरब इन्होंने उठाया लोन, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन कराओ कि गया किधर वो। अगर 1,000 अरब कराची में लगता तो यूरोप बना होता। आप ये छोड़ कर क्या गए हैं? आप कहते हैं जी यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट है, तो फंड क्यों दिया अपने एमएनए को? उसको कोई यूरोप के टूर के लिए पैसे दिए थे, तो दिए क्यों थे यहाँ पे फंड के पैसे? अगर फंड अगर इन्होंने लगाया होता, सबसे पहले गवर्नमेंट इनको चेक करे कहाँ है। तो मैं नहीं समझता। दूसरा देखें, जो इनका वे ऑफ कॉन्टेस्टिंग है, उसी की वजह से पब्लिक इनके पीछे है। और अभी मैं देख रहा हूँ कराची में जब बल्दियात था, और अभी भी देख रहा हूँ, तो वो इसका ग्राफ हाई नहीं है जो पहले एक होता था। अच्छा। और दूसरा यह है कि जो ऑपोजिशन, जो गवर्नमेंट की पार्टीज भी हैं, जो पीडीएम में शामिल हैं, इन लोगों को भी लैला जैसे लोग रखने चाहिए। ये पीडीएम है, ये भी एक पीपल्स पार्टी है कि जो लोग ग्राउंड में लोगों के अंदर जाएं, गरीबों के साथ बैठें, खाएं, ये ना देखें गटर नाला हो। दूसरी फीमेल्स को भी इसी तरह बहादुरी से। एक और मंसूर साहब, एक पीटीआई की भी सीनियर यहाँ पे रहनुमा मौजूद है, और वो भी खातून रहनुमा है। मैं चाहूंगा कि वो जो आपने इन पे एलिगेशन लगाया, उनका जवाब आप सुन लें। बीबी, कराची यूरोप बन जाता, आपने कराची के साथ तक वफा ना की। ये मैं नहीं कह रहा, ये कैस मंसूर साहब कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये गलत परसेप्शन है जो मेरे भाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे जो पार्लियामेंटेरियंस को भी जो फंड्स मिले थे, पहली दफा तो कराची की सड़कों पर गली कूचों में काम शुरू हुआ अरसा दराज के बाद, पीटीआई की वजह से, पीटीआई की गवर्नमेंट में, ठीक है, क्योंकि 18वीं तरमीम थी तो पीपल्स पार्टी के हक में जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर काम तो नहीं हो रहा था ना। अभी जैसे हमारी बहन ने बात की, सईद गनी, उनके एरिया में, उनके हल्के में, स्कूलों में भैंसें बंधी हुई होती थी। तो ये तो हाल है कि ना तालीम, ना सेहत, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं था, ठीक है, हालांकि पावर थी। अच्छा, मतलब दूसरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखिए, जो पार्लियामेंटेरियंस का जो फंड था ना, वो ऑडिटेड है। प्लीज इल्जाम लगाने से पहले मैं कहती हूँ ऑडिट फाइल्स निकाल लें। वो लगा हुआ भी है, उसकी आप जाकर तस्दीक करें। ग्रास, मैं कह रही हूँ ब्लॉक कोच पे उतरे ना। मैं तो खुद आपको तो पता है, मैं इधर अभी भी वहीं से आ रही हूँ, वापस भी उधर ही जाना है, ठीक है ना। तो मैं अभी आ रही हूँ शाह फैसल टाउन से, जाना है मुझे लांडी टाउन। मैं एक बात कह रही हूँ, ठीक है ना। तो मुझसे तो ग्रास रूट लेवल की तो बात ही ना की जाए ना। मैं जो बंदा ग्राउंड का, उसको सब हकीकत पता है, और एड्रेसेस सारे मौजूद है, जो बेनिफिट होते चले गए, जो गलियां कूचे जो हमारे दौर में, ठीक है। पहली बात ये, हमें देखकर तो अब चीजें हुई। अब प्रोग्राम्स की बात आए तो कामयाब जवान प्रोग्राम, देखिए हमने ना पुल, ब्रिज, डैम, जिसमें कमीशनें बनती है ना मिलियंस की, प्रोजेक्ट नहीं दे पाया। भाई आप मेरी बात तो सुने ना। इंसान को पीस के रख दिया गया था। सारी पॉलिसी, सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो इंसान दोस्त आए थे। कामयाब जवान प्रोग्राम, एहसास कैश प्रोग्राम, कोरोना के दौर में जब सारी दुनिया का पट्टा बैठा हुआ था, जब जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, ठीक है। कामयाब जवान हो गया, बिजनेस, अपना घर की स्कीमें हो गई, सेहत कार्ड हो गया। क्या ऐसा कोई इंसान मैं साथ लेके उम्मीद है आपने ये पूरा जवाब सुना होगा, और पब्लिक ने भी, करोड़ों लोगों ने सुना होगा। इंसान बेनिफिट हो रहा है। ये आप पब्लिक से पूछें कि ये जो इनका एमएनए आया, वो किस कंडीशन में था, कहाँ रहता था, क्या मोटर बाइक थी कि बर्थ पराडोज में आए थे? आज इनके पास लाइनें लगी हुई है रीवो की, लैंड क्रूजर्स की। इमरान इस्माइल का गवर्नर हाउस छोड़ा है, तो अपना एक नया गवर्नर हाउस 2000 गज पे डिफेंस में बना लिया। 2000 गज का बंगला डिफेंस में 50-60 करोड़ का बनता है। इन लोगों ने बाकी यहाँ पे तरक्की की, मुल्क ने बहुत तरक्की की, मुल्क के इनकी पार्टी के एमएनए ने बहुत तरक्की की, इनकी पार्टी के एमपीए ने बहुत तरक्की की। और चलिए इनके साथ इनको बताएं, कोई हल्का हमें दिखा दें जहां पे कोई आइडियल काम किया गया हो, जहां पे लोग कहें कि वाकई कोई काम किया गया। देखिए, जो इनको वोट भी पड़ता है ना, वो वोट क्या पड़ता है कि अगर पीडीएम की गवर्नमेंट ने कुछ पास्ट में अच्छा किया होता, और जो प्रेजेंट जो इस 3.5 साल में, उसका एक इनको अगेंस्ट वोट पड़ रहा होता है। अच्छा। लोग बहुत से लीडर्स को लाइक नहीं करते। इसका मतलब पीडीएम की जमातों ने भी काम नहीं किया, अगेंस्ट इनको वोट पड़ रहा है। अदरवाइज डिलीवरी में आप सिंपल, आप कराची फिरे तो सही जाके ना, आप अपने घर में, अभी थोड़ा सा काम उठना शुरू हो रहा है। आप औरंगी में, इनका NA 252 में कैंडिडेट आफ्ताब जहांगीर यूसुफ बोर्ड में है, क्या कर लिया उस आदमी ने?
क्या 30 साल से पानी में डुबा दिया, लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, ना वहां पे पानी का काम करा सका बंदा। आप बताएं, आप जाके यूसुफ कोट देख लें, अभी कल भी K21 के ऊपर उसका चल रहा था कि कितना जुल्म हो रहा है यूसुफ कोट पे। मैं तो वो देखूंगा ना जो आंखों से मैंने अपना देखा। आज मैं गाजी कोट गया, वहां पे लोग रो रहे हैं, गालियां दे रहे हैं इनको कि यार इस आदमी ने हमें पूछा ही नहीं। वहां पे आप देखें, ये जो लोग अभी 12-14 लोग जो शहीद हो गए थे राशन लेते हुए, वो सारे उस गाजी कोट के थे जो NA 252 में है। ये बंदा वहां पे गया ही नहीं, ये MNA है इनका। इन्होंने बाकी एरियाज में क्या काम किया होगा? इंशाअल्लाह ताला जब जनरल इलेक्शंस आएंगे तो आप रिजल्ट देखिएगा। कराची वाले मेरिट पे काम करते हैं, कराची वो है जो इंसानियत के पीछे जाता है। आप देखिएगा रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये हौसला एक वैसे एक 252 में आपको रिजल्ट लेके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अगर रिजल्ट आप न ले पाए, अगर बदकिस्मती के साथ, वैसे नेक ख्वाहिशात हमारी आपके साथ हैं, तो फिर ये देखे ना इन्होंने कौन सा रिजल्ट दिया था पिछली दफा। क्या ये जेन्युइन रिजल्ट पे आए थे? क्या जेन्युइन रिजल्ट पे आए थे? आप पूछे ना। बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट पे आए थे, रातों रात रिजल्ट चेंज हो गया, आप इसको रिजल्ट कहते हैं? ये क्या रिजल्ट है इन लोगों का? कराची को रातों रात सीटें चेंज हो गई, रातों रात वोट चेंज हो गए। इनको भी पता, अगलों को भी पता, अब यही चीज ये भुगत रहे हैं। आज भी फिर अवाम तो साथ है ना कैस साहब, खान साहब के। उन्होंने अब इनको परेशानी है कि इलेक्शन कैसे जीतेंगे। बहरहाल इन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर जो किया, इनको सिंध असेंबली से अपने MP को इस्तीफा दिलाना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ डिसॉल्विंग द KPK असेंबली, डिसॉल्विंग द पंजाब असेंबली। इतना बड़ा प्रैक्टिकल इन्होंने ब्लंडर किया है। इतने की पोस्ट के इन्होंने पॉलिटिशियन रखे थे, परवेज अलाई जैसे इन्होंने रखे, इनके पास अच्छी खासी बड़ी चीज जो इन्होंने लास्ट इलेक्शन में तोड़, लेकिन इनका जो डिसीजन इनको लेके बैठ गया। अब इनको रिजल्ट पता चलेगा। इलेक्शन होने सर अक्टूबर में है। अच्छा, भी अक्टूबर में चाहिए। चले, लैला परवीन भी कह रही है अक्टूबर में हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है जी, आपका डेफिनेटली होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, होंगे। चले, दुनिया हमें कैसा भाई आपके पास के बाद अभी NA टर्न मेरी बनती है ना। जी। सवाल मैं ये बात कहती हूँ कि NA, अब आप ये देख लें, अगर ऐसा कुछ है तो माशाल्लाह हमें अपने वोट बैंक पे इतना भरोसा है। और 18 में भी वही अवाम का वोट बैंक था जो सामने आया था। अब ऐसे थोड़ी होगा कि हमेशा जो वही एक 50 साल तारीख है वही दोहराती जाती रहे कि आज मेरी बारी कल तेरी बारी। NA 239 में जब इलेक्शन होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी ने हमने अपने पेपर्स वापस ले लिए। अब आप सुन लें, ये हकीकत NA 239 की बता रही हूं मैं, जो शाह फैसल टाउन और मॉडल टाउन होने जा रहा है। अब मेरी बात है, अब इनको बोले कि ये वेट करें, ये थोड़ा सा अदब, ये जो होता है ना टॉक शोज का, इसको फॉलो किया जाए तो अच्छा है। दूसरी बात सुने, NA 23, अब आप सुने NA 247 में आप जाइए, बेहतरीन जो है वहां पर सारे जो काम हमारे चल रहे, कोई एक हल्का नहीं है जिसमें अच्छा काम नहीं हुआ हो। हालांकि लेजिस्लेटर्स हैं, ये बात समझनी चाहिए कि आवाम को ये चूरन ना बेचे कि गली कूचे को ठीक कराना जो है वो पार्लियामेंटेरियंस, वो काम पता है किसका होता है? वो बलदियाती निजाम को मजबूत करने से होता है, निजाम को करने से होता है। कराची में अकरम चीमा के जो आफ्ताब सिद्दीकी साहब कर रहे हैं पूरे शहर के लिए, सब जानते हैं, कोई एक थोड़ी है। और माशाल्लाह सब वे लोग जो थे वो थे, इनके पास कम है लैंड क्रूजर्स, रीवोज, पजेरोज, हाईकोर्ट में आके ठीक है बात करते हैं। नहीं रोना चाहिए था, गलत बात है, बड़ा कॉन्फिडेंस, गलत बात है, गलत बात। जी कैसा कंटिन्यू, गलत बात है। आवाम को ना ये आप टाइम नहीं सही, नहीं आप टाइम सही नहीं देते, आप बार बार उनकी तो ये थोड़ी होगा। पहले मुझे इतना बोलने का तो मौका दें जवाब में आप, ये तो आई प्रोटेस्ट फॉर दिस। चले ठीक है आप उनको ये बहुत शुक्रिया आपका कैस मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। खातून मुझे आप टाइम कम दे रहे हैं, मैं आप जवाब कीजिएगा, जितनी देर का बात आए उतनी देर आप दूसरे को तो दें। सरीन अदनान काबिल, आप मेरी बहुत रिस्पेक्टेबल खातून है, आप कैलकुलेट कीजिएगा टाइम प्रोग्राम के एंड पे। लैला आपका टेक, मैं फिर आता हूँ सरीन अदनान के पास। अब ये आपने सुन लिया, इतने इल्जामात, मैं आपसे परफॉर्मेंस की बात कर रहा था, आप मुझे लिखवाएं ना, बताएं एक साल में आपने क्या किया। देखिए बात ये है कि जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो ये पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नहीं जो बात कर रहा था, यू नो बेटर कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और माशाल्लाह काम करते हैं, तो इनको पता है ना कि ग्राउंड पे क्या चीजें हो रही हैं। नहीं आप मुझे बड़ी बात ये है कि इमरान खान साहब और कौन सुनेगी? 11 अरब का जो एक साल हो गया, उन्होंने बजट कराची को देना था तो वो क्यों नहीं दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हुकूमत थी उनकी, उनके अपने MP MNS थे, कराची में सबसे ज्यादा वोट बैंक लेने वाली PTI थी, उसके बावजूद PTI के नुमाइंदे रोते थे। मैं खुद PTI का हिस्सा थी, PTI के नुमाइंदे खुद रोते थे कि कुछ भी नहीं, हमारे जराए बता रहे हैं जी PTI ने मुझे निकाल दिया। ये किसने कहा आपसे? इत्तलात हैं, नहीं मुझे क्यों निकालेगी PTI? अच्छा
मैंने खुद रिजाइन दिया था और वीडियोस वगैरह सारी सबके पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई ऐसा, मुझे सब लोग जानते हैं, मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकली भी लोग मुझे जानते हैं, और मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं वैसे बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं ग्राउंड से आई हूँ, मैं ग्राउंड के साथ ही रहती हूँ। और मेरी आदत ये है कि मैं ये तो सोचती हूँ कि जिनके जैसे साथ आप ग्राउंड पे रहती हैं, जिनके साथ आप ग्राउंड पे रहती हैं, आज हल्फन उनको बताएं क्या किया है लैला परवीन ने, इंक्लूडिंग योर पार्टी, बिल्कुल सही, मेरे पास सबूत मौजूद है। जी मुझे लिखवाएं ना, एक साल में क्या किया आप लोगों ने। मैं अपनी बात करूं, जब मैं पीपल्स पार्टी मैंने ज्वाइन की, मैंने इसलिए पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी क्योंकि ग्राउंड पे काम हो रहा था। मैंने देखा सड़कें बन रही थी, बसें आ रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहे थे। मैं आपको बताऊं, अब एक सवाल का मुझे जवाब दें और तमाम जो लोग सुनने वाले उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सुबह सिंध ही वो सुबह क्यों है जहां पर लोग अपने इलाज के लिए भी आते हैं, सिंध की जो बात अपने रोजगार के लिए भी आते हैं, मैं आपकी मौजूदा वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं। आप ये देखिए, मौजूदा वफाकी हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान को बहरान से निकाला मिलके, विच टाइप ऑफ चाहे शहबाज बहरान शरीफ आपने निकाला है, चाहे देखिए आपने 288 में भी डॉलर नहीं मिल रहा है, उनके जो दोस्त ममालिक होते हैं हमेशा उनके काम आते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ये पीटीआई की वो हुकूमत थी जो हर अपने पड़ोसी मुल्क, हर दोस्त मुल्क को उन्होंने नाराज कर दिया था, उन पे इल्जाम लगाते थे, हत्ता कि अमेरिका पे इल्जाम लगाने से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया। और फिर ये कैसा लीडर था, तो उसी अमेरिका को दोस्त बना के बैठा हुआ है। मैं ऐसे सवाल पूछती हूँ कि क्या तुम उस वक्त होश में नहीं थे या तुम अब होश में नहीं हो? ये किस तरह के स्टेटमेंट है कि आप खुद एक बात करते हैं फिर उससे पीछे मुकर जाते हैं? क्या इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि इसने अवाम को और कारकुनों को बेवकूफ बनाने का ठेका उठाया है? यहाँ पर ये अब पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें, जो सच अवाम के सामने लेके आए। हमारे दोस्त ममालिक जो थे, सऊदी अरब हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना, आपने चाइना का सी पैक जो पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला था और बदल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा काम स्टार्ट हो गया। उसको स्टॉप करने वाला कौन था? यही वो शख्स था जिसने इसको स्टॉप किया था। 4 साल ये तो फिर क्यों जो है उन्होंने खराब कर दिया, उसके जितना भी प्रोजेक्ट है क्यों किए गए? पाकिस्तान के हक में नहीं थे क्या वो? क्या पाकिस्तानियों के मुफाद में नहीं थे? क्यों ये पाकिस्तानियों के साथ नाइंसाफी की गई है? जो आपने आज अपने अवाम को कहना चाहती हूँ कि ये शख्स वो शख्स है जिसने पाकिस्तानी अवाम को सबसे बड़ा धोखा दिया। जी सरीना, आपका देखिए, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ आपको कि किसी को कबूल होना हो पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान कबूल है और कबूल है इमरान खान। ये फजूल है, ठीक है ना? ये गलत है, ये जो है ना, ये ठीक तरीकाकार नहीं है किसी की बात के बीच में बोलना। पेशेंस इज वर्च्यू। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप ये सोचें कि आज सारी दुनिया जो है वो बेसिकली इमरान खान के साथ है। आपने खुद कहा कि आज अमेरिका जो, अरे भाई इल्जाम होता है, गलत होता है, जाहिर है। आपने खुद ये बोला, आपने प्रोग्राम जो शुरू किया था कि आज अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि हमने मतलब हम एक टेबल पे आने को तैयार हैं खान साहब के साथ। मतलब आपने अभी खुद बताया ना, और भी सुन ले, जब सारे चाहे वो रशिया चाहे कुछ हो, पाकिस्तानी पासपोर्ट को अगर किसी ने अहमियत दिलाई है तो वो इमरान खान ने दिलवाई है, वरना ये लोग तो कनाडा और इसकी लाइनों में खड़े होते हैं और क्या हशर हो रहा होता है वो मैं टीवी पे नहीं दोहराना चाह रही, ठीक है ना। इन लोगों ने ऊपर, इमरान खान ने पाकिस्तानियों का भी अलम बुलंद किया अक़वाम मुत्तहिदा पर के प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह कलमा अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया उन्होंने, जिस तरह उन्होंने मुस्लिम उम्मा को भी इकट्ठा किया, वो अपने आप नजीर है, ठीक है। गुज़िश्ता अदवार में अभी वो देखने को नहीं मिला था जो इमरान खान साहब ने किया। तमाम दुनिया जिस तरह बराबर के लेवल पर मिली है, बल्कि सर उठा के देखती थी, वो इतना बुलंद उन्होंने उनकी बात को, उनके तरीकेकार को, उनके हुकूमत चलाने के तरीकों को अप्रिशिएट किया। कोरोना में भी जिस तरह इमरान खान ने वो करा, दुनिया ने, अमेरिका से कॉल्स आई हैं गवर्नमेंट की वहां से कि भाई किस तरह आप इन चीजों को लेकर चलते हैं, हमें भी बताइए, ठीक है। इसके अलावा अवाम सबसे बढ़ के उसने, ठीक है, पुलों में सीमेंट गारा और स्टील में नहीं लगाया पैसा, लेकिन कहा अवाम पे लगाया था। अवाम फ्लरिश कर रही थी, घर घर जो है खुशहाली थी, ये वाला हाल नहीं था। उन्होंने इंडस्ट्रीज को फरोग दिया था अपने दौर में। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि सोशल एक्टिविस्ट क्या हैं सारे पॉलिटिशियंस, कोई वो भी भाई जो है वो भी एक एनए के लिए अभी आपने बताया कि खड़े हो रहे हैं। भाई खुल के बात करो ना। एनए, मैं आपको बताती हूँ, एनए 239 अभी मैं होकर आ रही हूँ एनए 239 से, जाए जाके देखें कि हर दौर में जो है वो अकरम चीमा कोई वोट पड़ रहा है, तो क्यों, माशाल्लाह, क्योंकि वो डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। और अभी वो अकेले खड़े हुए हैं इस वक्त और सबने पेपर्स वापस ले लिए डर के मारे। ये है पीटीआई की ताकत और अवाम साथ है इमरान खान के। ये रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, वो अवाम जो है वो उसके पाकिस्तान जो पूरा फ्लरिश करेगा, ठीक है। इमरान खान ने जो है ना आसिया को बाहर भेज दिया, कादियानियों के लिए उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर रखा, करतारपुर स्टार किया, कश्मीर हवाले कर दिया।
ये और गलत इसके बात है। आप अपने बिल्कुल प्रोग्राम नहीं, में कैसे सबको जाने पता दे रहे हैं गलत आसिया facts? जो है वो wrong गई में है, गई है। तो वो जब या पाकिस्तान से भागी तो वो इमरान खान ने ये गलत है। बगैर सबूत के कोई बात की जाए। झूठ है पीडीएम।